नाम क्या है आपका? अहमद नवाज खान। अहमद नवाज खान। अहमद कब से यहाँ पे हो पेट्रोल पंप पे? पिछले माह से। एक माह तो मुझे ये बताएं आपकी क्या ड्यूटी है यहाँ पे? सिक्योरिटी गार्ड की क्या जिम्मेदारी होती है? हिफाजत करना। तो हिफाजत आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा मुझे शॉर्टकट बताएं ना। यहाँ हमारे हर शख्स पर बड़ी निगाह रखनी है। ठीक है, मुझको एक शख्स नजर आए तो मकामी इंतजामी की इत्तला देनी है। ठीक है, इस तरह की निगरानी करना। ठीक है। आपको कंपनी ने वेपन क्यों दिया हुआ है? हिफाजत की। हिफाजत के लिए। इससे हिफाजत आप कैसे करेंगे? तो किसी को गोली तो नहीं चलानी किसी को, पहले इस तरह से क्या करना है। मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, गुड। आपको पता है, आइडिया है, लेकिन स्पेसिफिक नहीं पता। बेसिकली गार्ड की 3 जिम्मेदारी होती हैं पंप के ऊपर, ठीक है। एक आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है जान माल की हिफाजत करना, ठीक है। जान और माल की हिफाजत करने में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। अब उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा बाहर से गोली चलाने आएगा, हमला करेगा तो आप गन के साथ उसको अटैक करेंगे और हिफाजत करेंगे। नंबर 1, यहाँ पे आप पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोलिंग के दौरान आप महसूस करते हैं कि पेट्रोल पंप है, यहाँ पर कोई बंदा सिगरेट ना पिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फायर हैजर्ड, सिगरेट कोई ना पिए। आप उसको बड़े प्यार मोहब्बत से कहें कि सर यहाँ पे सिगरेट अलाउ नहीं है। क्यों? ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पे फ्यूम दौड़ रहे होते हैं हवा में और आग लगने का बहुत खतरा होता है। आपने उनको मना करना है। अगर वो नहीं मना करते, आग लग जाती है तो जान और माल सब ज़ाया हो जाते हैं, बल्कि पूरा शहर उड़ जाएगा। नंबर 1। दूसरी बात यहाँ पे ये होती है कि आप पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, आपको कोई चीज़ नज़र आती है कि कोई शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है, कहीं नज़र आ रही है, आप पूरी तौर पे साइड में नहीं तो बताएं, किसी बंदे को बताएं कि ये बिजली की शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है, आप इसको पूरी तौर पे बंद करें, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई लड़ाई ना हो, कोई पानी ओवरफ्लो ना कर रहा हो, कोई पेट्रोल का टैंक ओवरफ्लो ना कर रहा हो, कहीं से लीकेज ना हो रही है। ये जनरल वो चीज़ें हैं जो जान और माल को नुकसान पहुंचा सकती हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई बंदा हमला करने के लिए आता है, तो आपने उसके ऊपर गोली नहीं चलानी, किसी सूरत में नहीं चलानी। क्यों? गोली चलाने के कुछ रूल्स होते हैं। गोली चलाने के रूल्स ये होते हैं कि गोली उस वक्त चलाओ जब तुम ये समझो कि मेरे ऊपर गोली चल रही है या मेरे क्लाइंट भी चल रही है। अब यहाँ पे एक बंदा आता है, खाली हाथ है, वो गालियाँ शुरू कर देता है, लड़ाई शुरू कर देता है। अब खाली हाथ वाले बंदे के ऊपर या गाली वाले बंदे के ऊपर गोली नहीं चलाते। बात समझ आ गई? दूसरी बात ये है कि यहाँ जो आपके पास जो पंप के ऊपर स्पेशली थ्रेट्स होते हैं वो 2 किस्म के ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा लोग आते हैं फ्यूज भर के भाग जाते हैं, एक ये होता है। दूसरी बात है किसी ने गलत गाड़ी पार्क कर दी, पीछे से कोई फंस गया, आप उसको जाकर उस पर लड़ाई शुरू हो गई। ये 2 मसले पंप के ऊपर मोस्टली ज़्यादा ये। अब आप ये घर में रख लो कि मैं बीइंग सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी के साथ साथ मैं कस्टमर सर्विसेज भी दे रहा हूँ, मैं एक बिजनेस सेंटर के ऊपर ड्यूटी दे रहा हूँ। अब आप देखें, सुबह से शाम तक काम करते हैं, 12 घंटे के ऊपर आपके पास 20,000 लोग आते होते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, समझ रहे? 20,000 लोगों में से कोई एक बंदा होगा जो थोड़ा सा इधर से हिला होगा, या तो घर से लड़के आया होगा, या बेगम का प्रेशर होगा, या महंगाई से तंग होगा, या कोई बेचारा वैसे किसी मेंटली स्ट्रेस में होगा, तो वो आके जनाब बहाना ढूंढेगा कि मुझे यहाँ कोई मिले और मैं उसके साथ अपना भड़ास निकालूं। अब आप ये सोचें कि 20,000 लोग आए, खमोटी से पेट्रोल डाला और चले गए, एक बंदा जो है ना वो आके खड़ा हो गया। अब एक बंदे के ऊपर आपने गर्म नहीं होना, उसी को हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। आप उसको घर सर आप तस्वीर हैं, अब आपके लिए है कि लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि बहुत गुस्से हो रहे हैं, सर आप यहीं खड़ी कर दें, कोई मसला नहीं है, आप बाहर निकलें, तशरीफ जो है बैठे हमारे घर में, आपको पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, वो मेंटली रिलैक्स हो जाएगा। ये 100 में से एक बंदा होगा, 2 होंगे, ये कस्टमर सर्विसेज होती है। दूसरी बात, अक्सर जो पेट्रोल पंप के ऊपर इंसिडेंट होते हैं कि एक बंदा आता है मोटरसाइकिल पे पेट्रोल डलवाता है, पैसे नहीं लेता, भाग जाता है, अब आप उस पर गोली नहीं चलाते। इसलिए जब पेट्रोल पंप के ऊपर खासकर जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो हमने देखा है कि ये लड़कों के साथ फिलिंग पॉइंट के ऊपर खड़े जमे लगा रहे होते हैं, जहाँ से पेट्रोल भरते हैं वहीं खड़े होते हैं। सर आपने कभी फिलिंग स्टेशन के फिलिंग पॉइंट के ऊपर नहीं खड़े हो,
जो आज से फिलिंग पॉइंट्स हैं इनके पास नहीं खड़े होना, आपने साइड पेट्रोलिंग करनी है। मोस्ट उसकी वजह क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जो बंदा पेट्रोल चोरी करने आता है या छीनने आता है पैसे, उसके पास भी वेपन होता है। वो जब देखता है आते हुए कि यार ये फिलिंग कैशियर के पास गार्ड खड़ा है, वो सबसे पहला टारगेट आपको करेगा, क्योंकि आपके पास वेपन है, चाहे वो खाली है चाहे भरा हुआ है। उसने देखना है कि जी गार्ड वेपन के साथ खड़ा है, मैं अगर अपनी एक्टिविटी करूंगा ये मेरे ऊपर सीधा अटैक करेगा, तो वो सबसे पहले अपना खतरा दूर करने के लिए आप पे फायर करेगा। लिहाजा आपने उस जगह पे नहीं खड़ा होना, क्योंकि आपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना है, आपने हिफाजत करनी है। अगर आप ही हिट हो गए तो फिर तो काम ही गया। इसका एक आसान तरीका मेरे भाई ये है, गार्ड बेसिकली खौफ होता है, एक डिटरेंस होती है। आप जब पेट्रोलिंग करते हैं, जहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं, आप वहाँ पे जाके बेशक खड़े हो जाएं, बेशक आप बैठ जाएं, आप वहाँ पे, लेकिन आपकी जो नज़र है, आई कांटेक्ट है, वो आपकी होनी चाहिए इधर गाड़ी के ऊपर। गाड़ी आ रही है, खड़ी हो गई, ड्राइवर पे आपकी नज़र हो, तो आपको समझ, वो गार्ड जो चोर होता है वो देखेगा कि यार ये गार्ड मुझे देख रहा है और ये बैठा हुआ भी है एग्जिट पे। अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूँगा, इसमें सीधा मेरे टायर में गोली मारनी है, 6,000 के पेट्रोल के पीछे में 25,000 का टायर ब्लास्ट होगा, वो एक दफ़ा सोचेगा और रुक जाएगा। सेम इंसिडेंट हमारे पास हुआ है लाहौर के अंदर। हमारा एक बहुत बुजुर्ग गार्ड थे, 70 ईयर उसकी ओल्ड थी, एक पराडो आती है, वो पेट्रोल डलवाती है, 5,000 का शीशा ऊपर करके भागने की कोशिश करती है। वो चाचा आके बैठा होता है एग्जिट पे, उसकी पक्की जगह वही है, वो देखता है उसको, उसने आराम से वेपन अपना उठाया और कुर्सी से आस्ते से उठने लगा और प्यार से चलते हुए रास्ते में रोक दिया। उसने वहीं ब्रेक मारी, उसने कहा भाई चाचा एक मिनट रुक जा। उसने समझा गोली चला, क्योंकि वो उसको खौफ था। उसने कहा बेटा पैसे दे दो, उसने वहीं से आवाज दी बेटा पैसे दे दो, उसने पैसे दे दिए। एक सोते हैं, आप अगर पेट्रोलिंग करें, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, आप बैठ नहीं सकते हैं, 12 घंटे ड्यूटी होती है, आप बैठें, विजिट करें और जाके वहाँ पे रहें जहाँ पे गाड़ियाँ एग्जिट हो रही हैं। तो आने वाली निकलने वाली गाड़ी को आएगी ना, उसको पता होगा गार्ड बैठा हुआ वेपन के साथ। बात समझ आ गई सर? जितना मैंने आपको बताया, लंबे भेजने नहीं, शॉर्टकट जो बताया है, कस्टमर सर्विस में प्यार मोहब्बत से काम करें और सेफ्टी का बहुत ख्याल रखें। कहीं आज सिगरेट्स वहाँ पे कोई ना पिए, यहाँ पर रश न बने गाड़ियों की, ट्रैफिक मैनेजमेंट को थ्रू करें और प्यार मोहब्बत से कोई एक आध पागल हमारी तरह अभी जाए तो उसको प्यार मोहब्बत से डील करें। बात समझ गए? क्लियर? कोई सवाल है आपका? ठीक है, बहुत शुक्रिया। Thank you.